गुड आफ्टरनून एवरीवन। आज हम चित्रलेखा का एमसीक्यू स्टार्ट करेंगे। ठीक है। कर्मभूमि का एमसीक्यू मैंने 2 वीडियोस डाल दिए हैं। एक वीडियो में प्रथम भाग है और दूसरे वीडियो में बाकी के 4 भाग हैं। ठीक है, दोनों वीडियोस देख लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 1, और पाप किसने पूछा? श्वेतांक, विशाल देव, हरदेव, अनुराग। और पाप ये किसने पूछा था? ये श्वेतांक ने पूछा था। ठीक है। श्वेतांक ने पाप के बारे में किससे पूछा? विशाल देव, चंद्रकांत, रत्नांबर, पवित्र। तो देखिए, श्वेतांक ने पाप के बारे में किससे पूछा था? गुरु रत्नांबर से। और श्वेतांक रत्नांबर के शिष्य था। कुमारगिरी कैसा मनुष्य था? भोगी, योगी, त्यागी, गृहस्थ। यहाँ पर कुमारगिरी कैसा मनुष्य था? क्या होगा? योगी होगा। ठीक है। त्यागी भी योगी जैसा ही है, क्योंकि उसने संसार त्यागा था। लेकिन बुक में जो लिखा है वही सही होगा, उसके समान कोई भी दूसरा शब्द सही नहीं होगा। यहाँ पर बी ऑप्शन सही होगा, कुमारगिरी योगी था। बीजगुप्त कैसा मनुष्य था? योगी, जोगी, तपस्वी, भोगी। यहाँ पर देखिए, बीजगुप्त कैसा मनुष्य था? तो वो संसार में क्या कर रहा था? भोग कर रहा था, वो भोगी था। ध्यान तथा आराधना पर किसकी अनुरक्ति थी? श्वेतांक, विशाल देव, मदन, गोपाल। ध्यान तथा आराधना पर किसकी अनुरक्ति थी? विशाल देव की। विशाल देव एक ब्राह्मण था। कुमारगिरी का शिष्य कौन बना? शशांक, वीर, विशाल देव, श्वेतांक। कुमारगिरी का शिष्य कौन बना था? विशाल देव बना था। और बीजगुप्त का शिष्य या फिर सेवक, ठीक है, शिष्य तो नहीं, बीजगुप्त का सेवक कौन बना था? श्वेतांक बना था। श्वेतांक ड्यास था? ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। श्वेतांक एक क्षत्रिय था। ठीक है, एक ब्रह्मचारी भी था। और विशाल देव क्या था? ब्राह्मण था। श्वेतांक बीजगुप्त का सेवक क्यों बना? उसे संसार से खेद था, उसे प्रायश्चित करना था, उसे प्रतिशोध लेना था, उसे संसार में अनुरक्ति था। श्वेतांक बीजगुप्त का सेवक बना था। क्यों बना था ये भी बुक में लिखा है, तो वो क्यों बना था? डी ऑप्शन यहाँ पर सही होगा, उसे संसार से अनुरक्ति था। ठीक है, किसको? श्वेतांक को, इसीलिए वो बीजगुप्त का सेवक बना। जीवन में अनुभव की उतनी ही आवश्यकता होती है जितनी उपासना की। किसने कहा? बीजगुप्त, कुमारगिरी, रत्नांबर, विशाल देव। जीवन में अनुभव की उतनी ही आवश्यकता होती है जितनी उपासना की। ये कहा था गुरु रत्नांबर ने। ठीक है। और कहाँ पर? जब श्वेतांक को लेकर बीजगुप्त के पास गए थे, तब कहा था रत्नांबर ने कि जीवन में अनुभव की उतनी ही आवश्यकता होती है जितनी उपासना की। यहाँ पर गलती हो गई। देखिए, जब श्वेतांक को बीजगुप्त के पास लेके जा रहे थे, ये तब की बात नहीं है जब वो संसार में भेजने की बात कर रहे थे। श्वेतांक और विशालदेव को जब गुरु रत्नांबर संसार को भेजने की बात कर रहे थे, तब उन्होंने ये बोला था कि जीवन में अनुभव की उतनी ही आवश्यकता होती है जितनी उपासना की। ठीक है। रत्नांबर ने दोनों शिष्यों को संसार में क्यों भेजा था? रहने के लिए, घूमने के लिए, जड़ी बूटी लाने के लिए। जो बात अध्ययन से नहीं जानी जा सकती है, उसको अनुभव से जानने का प्रयत्न के लिए। यहाँ पर सही होगा डी ऑप्शन। रत्नांबर ने अपने दोनों शिष्यों को इसीलिए संसार में भेजा था ताकि जो बात अध्ययन से नहीं जानी जा सकती है, उसको अनुभव से जानने का प्रयत्न वे दोनों कर सकें।
कौन सा कथन कुमारगिरी के संबंध में असंगत है? उसका दावा है कि संसार की समस्त वासनाओं पर विजय पा ली है, संसार से उसको विरक्ति है और अपने मतानुसार उसने सुख को भी जान लिया है, उसने ममत्व को वशीभूत नहीं किया है, यौवन और विराग ने मिलकर उसमें एक अलौकिक शक्ति उत्पन्न कर दी है। यहाँ पर कुमारगिरी के बारे में कौन सा कथन झूठा है? ठीक है, उसका दावा है कि संसार की समस्त वासनाओं पर विजय पा ली है, ये सही है। कुमारगिरी का दावा ये था कि उसने संसार की समस्त वासनाओं पर विजय पा ली है। नेक्स्ट है, संसार से उसको विरक्ति है और अपने मतानुसार उसने सुख को भी जान लिया है। ये भी वो सोच रहा था कि उसके मत के अनुसार क्या है, उसने सुख को भी जान लिया है और संसार से उसको विरक्ति थी, उसको निर्जन पसंद था, उसने ममत्व को वशीभूत नहीं किया है। यहाँ पर सी ऑप्शन देखिए सही होगा। ठीक है, ये गलत कथन है कुमारगिरी के बारे में। अगर यहाँ पर लिखा होता उसने ममत्व को वशीभूत कर लिया है तो यहाँ पर सही होता। ठीक है, यौवन और विराग ने मिलकर उसमें एक अलौकिक शक्ति उत्पन्न कर दी है, ये कुमारगिरी के बारे में सही कथन है। और जो विशाल देव था वो इसी को देखने के लिए उत्साहित था। ठीक है, बहुत उत्सुक था। किसको? यौवन और विराग ने मिलकर किस प्रकार कुमारगिरी में अलौकिक शक्ति उत्पन्न कर दी है। ठीक है, इसी शक्ति को देखने के लिए वो उत्सुक था। संसार किसका साधन है? श्वेतांक, अनुराग, विराग, कुमारगिरी। तो यहाँ पर देखिए ये क्वेश्चन आपको अटपटा लग रहा होगा कि संसार किसका साधन है, लेकिन आप अगर पढ़े होंगे बुक तो वहाँ पर लिखा है कि कुमारगिरी का जो क्या है साधन, क्या है? संसार है। ठीक है, कुमारगिरी का साधन संस्कार है। तो यहाँ पर संसार किसका साधन है? कुमारगिरी का साधन है। कुमारगिरी का लक्ष्य क्या था? सुख, स्वर्ग, दुख, मर्त्य। तो कुमारगिरी का लक्ष्य क्या था? स्वर्ग था। रत्नांबर जो है जब कुमारगिरी के बारे में विशाल देव को बता रहे होते हैं तब वो क्या बोलते हैं कि कुमारगिरी का साधन क्या है? संसार है और लक्ष्य क्या है? स्वर्ग है। ठीक है, बीजगुप्त के संबंध में कौन सा कथन असंगत है? उसके हृदय में यौवन की उमंग है और आंखों में मादकता की लाली, उसकी विशाल अट्टालिकाओं में भोग विलास नाचा करते हैं, रत्नजटित मदिरा के पात्रों में ही उसके जीवन का सारा सुख है, वैभव और उल्लास की तरंगों में वो केली करता है, ऐश्वर्य की उसके पास कमी नहीं। पूछा गया है कि विजयगुप्त के बारे में कौन सा कथन गलत है? उसके हृदय में यौवन की उमंग है और आंखों में मादकता की लाली, ये सही है। उसकी विशाल अट्टालिकाओं में भोग विलास नाचा करते हैं, ये भी सही है। रत्न जटित मदिरा के पात्रों में ही उसके जीवन का सारा दुख है, यहाँ पर ये गलत है। ठीक है, सही क्या होगा इस वाक्य का? रत्न जटित मदिरा के पात्रों में ही उसके जीवन का सारा सुख है। ठीक है, वैभव और उल्लास की तरंगों में वो केली करता है, ऐश्वर्य की उसके पास कमी नहीं, यह भी सही है। विजयगुप्त के जीवन का साधन तथा लक्ष्य क्या थे? आपने देखा कि कुमारगिरी के जीवन का साधन क्या था? संसार था, लक्ष्य था स्वर्ग। और यहाँ पर विजयगुप्त के बारे में पूछा गया है, साधन और लक्ष्य क्या थे? आमोद और प्रमोद, सुख शांति, पूजा आराधना, शांति संतोष। तो विजयगुप्त के जीवन का साधन और लक्ष्य क्या थे? आमोद और प्रमोद। ठीक है, साधन भी थे आमोद प्रमोद, लक्ष्य भी थे आमोद प्रमोद। ठीक है, कौन साधना के शुष्क क्षेत्र में निकल पड़े थे? शिष्य, गुरु, संतान, पिता। यहाँ पर सही होगा गुरु। ठीक है, गुरु रत्नांबर साधना के शुष्क क्षेत्र में निकल पड़े थे। जानती हो जीवन का सुख क्या है? किसने पूछा? चित्रलेखा, श्वेतांक, विजयगुप्त, कुमारगिरी।
जानती हो जीवन का सुख क्या है? यह बात विजयगुप्त ने पूछा था। ठीक है, किससे? चित्रलेखा से। चित्रलेखा के अनुसार जीवन का सुख क्या था? उल्लास, सेवा, तप, मस्ती। जब विजयगुप्त ने पूछा कि जानती हो जीवन का सुख क्या है, तो चित्रलेखा ने क्या बोला था उत्तर में? मस्ती। ठीक है, डी ऑप्शन सही होगा। नगर की सर्वसुंदरी नर्तकी कौन थी? चित्रा, सुचित्रा, चित्रलेखा, सुलेखा। नगर यानी कि यहाँ पर पाटलिपुत्र की बात कही गई है। नगर की सर्वसुंदरी नर्तकी कौन थी? चित्रलेखा थी सबसे सुंदरी नर्तकी। विजयगुप्त के प्रश्न, यौवन का अंत क्या होगा, इस पर चित्रलेखा का उत्तर क्या था? विजयगुप्त ने पूछा था चित्रलेखा से कि यौवन का अंत क्या होगा। ठीक है, तो वहां पर चित्रलेखा ने क्या बोला था? जीवित मृत्यु, सुख, मृत जीवन, स्वप्न। यहाँ पर चित्रलेखा ने यौवन का अंत क्या होगा इसके उत्तर के रूप में बोला था कि जीवित मृत्यु। ठीक है, विजयगुप्त के अनुसार यौवन का अंत क्या था? ज्ञात अंधकार, अज्ञात अंधकार, विलास, उन्माद। यौवन का अंत चित्रलेखा के अनुसार क्या था? जीवित मृत्यु। और विजयगुप्त के अनुसार यौवन का अंत क्या था? अज्ञात अंधकार। ठीक है, बी ऑप्शन सही होगा। विजयगुप्त के लिए चित्रलेखा क्या थी? उन्माद, भोग, मादकता, शांति। विजयगुप्त के लिए चित्रलेखा थी मादकता। ठीक है, विजयगुप्त कहता है चित्रलेखा से कि तुम मेरी मादकता हो। चित्रलेखा के लिए विजयगुप्त क्या था? उन्माद, संतोष, जीवन, आलोक। चित्रलेखा के लिए विजयगुप्त था उन्माद। ठीक है, जब विजयगुप्त कहता है चित्रलेखा से कि तुम मेरी मादकता हो, तब चित्रलेखा विजयगुप्त से कहता है और तुम मेरे उन्माद। चित्रलेखा किस नगर की नर्तकी थी? पहले ही बता दिया है, सिंधु देश, पंजाब, पाटलिपुत्र, मगध। तो चित्रलेखा किस नगर की नर्तकी थी? पाटलिपुत्र की, वो भी सबसे सुंदरी। कितने वर्ष की उम्र में चित्रलेखा विधवा हुई थी? 20, 18, 19, 21। चित्रलेखा एक ब्राह्मण थी। ठीक है, और वो विधवा हुई थी कितने वर्ष में? 18 वर्ष में। ठीक है, 18 वर्ष की उम्र में। विधवा होने के बाद चित्रलेखा के जीवन में सबसे पहले किसने प्रवेश किया? अनुज ने, विजयगुप्त ने, कृष्णादित्य ने, बुद्धादित्य ने। चित्रलेखा जब विधवा हुई 18 वर्ष की उम्र में, उसके बाद उसने तप करना शुरू कर दिया था। ठीक है, संयम को मानना शुरू कर दी थी। लेकिन फिर उसके जीवन में किसने प्रवेश किया? कृष्णादित्य ने। ठीक है, सी ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। कौन क्षत्रिय और शूद्रा का वर्ण संकर पुत्र था? शशांक, श्वेतांक, विजयगुप्त, कृष्णादित्य। क्षत्रिय और शूद्र का वर्ण संकर पुत्र। ठीक है, यानी कि उसके पिता क्षत्रिय थे और माता शूद्र। तो वर्ण संकर पुत्र कौन था? कृष्णादित्य था। किसने विधवा चित्रलेखा की तपस्या भंग कर दी? कृष्णादित्य, विजयगुप्त, मदिरा, नृत्य। विधवा होने के बाद, ब्राह्मण विधवा होने के बाद चित्रलेखा संयम को मानना शुरू कर दी थी। उसी वक्त उसके जीवन में कौन प्रवेश किया? कृष्णादित्य। और उसी के तरफ आकर्षित होते होते चित्रलेखा का तपस्या भंग हो गया। ठीक है, जो वो संयम नियम जो मान रही थी वह सब भंग हो गया। तो किसने विधवा चित्रलेखा की तपस्या भंग कर दी? कृष्णादित्य ने। त्याज्य नवयुवक कृष्णादित्य को क्या असह्य हो गए? विलास, समाज की भर्त्सना और अपमान, चित्रलेखा के ताने, समाज के सुख। जब चित्रलेखा गर्भवती हुई, ठीक है, तब कृष्णादित्य को उसके पिता निकाल दिए, चित्रलेखा को उसके जो पिता थे वो भी निकाल दिए। तो अब
कृष्णादित्य क्या बन गया? त्याज्य बन गया। ठीक है, उसको त्याग दिए तो त्याज्य बन गया। अब उसको क्या असह्य हो गए? समाज की भर्त्सना और अपमान। बी ऑप्शन सही होगा। और इसी के चलते उसने आत्महत्या की। चित्रलेखा को किसने आश्रय दिया? संगीतज्ञ, शिक्षिका, नर्तकी, खिलाड़ी। कृष्णादित्य जब मर गया तब चित्रलेखा अकेली हो गई। उसको तब किसने आश्रय दिया? एक नर्तकी ने। सी ऑप्शन सही होगा। विजयगुप्त की उम्र कितनी थी? 21, 23, 26, 25। विजयगुप्त की उम्र थी 25 साल। विजयगुप्त ने जब चित्रलेखा से पूछा, क्या कभी आपके स्थान पर आपके दर्शन कर सकने का सौभाग्य प्राप्त कर सकूंगा? तब चित्रलेखा ने क्या उत्तर दिया? मैं नहीं मिलूंगी, मैं अवश्य मिलूंगी, मैं व्यक्ति से नहीं मिलती, मैं केवल समुदाय के सामने आती हूँ, व्यक्ति का मेरे जीवन से कोई संबंध नहीं, या फिर मैं प्रतीक्षा करूंगी। जब मिलने के लिए, दर्शन करने के लिए विजयगुप्त पूछा चित्रलेखा से, तो चित्रलेखा का उत्तर सी ऑप्शन था। ठीक है, मैं व्यक्ति से नहीं मिलती, मैं केवल समुदाय के सामने आती हूँ, व्यक्ति का मेरे जीवन से कोई संबंध नहीं। और विजयगुप्त क्या करता है? निराश हो जाता है। जिसे सब समुदाय का उल्लास कहते हैं, वो समुदाय के व्यक्तियों के रुदन का संग्रह है। किसने कहा? फिर से देखिए, जिसे सब समुदाय का उल्लास कहते हैं, वो समुदाय के व्यक्तियों के रुदन का संग्रह है। किसने कहा? चित्रलेखा, विजयगुप्त, प्रेमवीर, मधुर। ये जो कथन है, ये कथन है चित्रलेखा का। और किससे कहा? विजयगुप्त से। व्यक्तित्व जीवन में प्रधान है और व्यक्ति से ही समुदाय बनता है। जब व्यक्ति वर्जित है तो इस व्यक्ति को समुदाय का भाग बनना अपना ही अपमान करना है। किसने कहा? चित्रलेखा, विजयगुप्त, कृष्णादित्य, विशालदेव। जब चित्रलेखा मना कर देती है कि मैं व्यक्ति के सामने नहीं आती हूँ, ठीक है, सिर्फ समुदाय के सामने आती हूँ, तो वो एक प्रकार से क्या की? वर्जन की विजयगुप्त की। तब विजयगुप्त को खेद प्रकट हुआ, दुख प्रकट हुआ, और वो कहता है कि अगर व्यक्ति वर्जित है तो इस व्यक्ति को समुदाय का भाग बनना अपना ही अपमान करना है, और उसी दिन से वो सभा में कभी आता भी नहीं है। तो ये जो कथन है किसका है? विजयगुप्त का है। पाटलिपुत्र का सबसे सुंदर तथा प्रभावशाली युवक सामंत कौन था? अमरनाथ, अंगद, विजयगुप्त, निर्मल। पाटलिपुत्र का सबसे सुंदर तथा प्रभावशाली युवक सामंत था विजयगुप्त। चित्रलेखा ने विजयगुप्त को जो पत्र दिया था उसमें क्या लिखा था? मैं तुमसे मिलना चाहती हूँ, तुम नृत्य देखने आया करो। केवल एक व्यक्ति उसके जीवन में आ सकता है और वो व्यक्ति विजयगुप्त है। मेरी शादी होने वाली है। जब विजयगुप्त बहुत दिनों तक सभा में नहीं आया नृत्य देखने के लिए, तब चित्रलेखा विचलित हो गई थी और वो अपने दासी के हाथों विजयगुप्त को पत्र भिजवाया था। और उस पत्र में क्या लिखा था? कि केवल एक व्यक्ति उसके जीवन में आ सकता है और वो व्यक्ति विजयगुप्त है। सी ऑप्शन सही होगा। श्वेतांग के साथ रत्नांबर ने कहाँ प्रवेश किया? विजयगुप्त के बाग में, विजयगुप्त के आश्रम में, विजयगुप्त के पूजा गृह में, विजयगुप्त के केली गृह में। श्वेतांग को विजयगुप्त का सेवक बनना था। श्वेतांग को गुरु रत्नांबर ने लेकर विजयगुप्त के पास गए थे, तो उन्होंने कहाँ प्रवेश किया था? विजयगुप्त के केली गृह में, जहाँ पर विजयगुप्त चित्रलेखा के साथ था। पाप का पता लगाने के लिए ब्रह्मचारी की कुटी उपयुक्त स्थान नहीं है। संसार के भोग विलास में ही पाप का पता लग सकेगा। किसने कहा? विजयगुप्त, रत्नांबर, श्वेतांग, चित्रलेखा।
जब केली गृह में प्रवेश किए रत्नांबर श्वेतांग के साथ, तो वहां पर विजयगुप्त पूछते हैं कि आपने क्यों आने का कष्ट उठाया। तब वो बताते हैं कि श्वेतांग ने मुझसे पूछा पाप क्या है, तो उसका उत्तर बताने के लिए मैं उसे यहाँ पर छोड़कर जा रहा हूँ। क्यों? क्योंकि पाप का पता लगाने के लिए ब्रह्मचारी की कुटी उपयुक्त स्थान नहीं है। संसार के भोग विलास में ही पाप का पता लग सकेगा। तो यह कथन किसका है? गुरु रत्नांबर का। रत्नांबर ने श्वेतांग को किस कसौटी पर ध्यान रखने को कहा? विजयगुप्त का मादक द्रव्य छूना नहीं है, चित्रलेखा के तरफ झुकना नहीं है, विजयगुप्त तुम्हारा गुरु है यह ध्यान रखना, अच्छी वस्तु वही है जो तुम्हारे वास्ते अच्छी होने के साथ ही दूसरों के वास्ते भी अच्छी हो। जब रत्नांबर श्वेतांग को छोड़कर लौट रहे थे, तो उन्होंने एक बात कहा कि एक कसौटी पर तुमको ध्यान रखना है, और वो कसौटी क्या था? अच्छी वस्तु वही है जो तुम्हारे वास्ते अच्छी होने के साथ ही दूसरों के वास्ते भी अच्छी हो। ठीक है, डी ऑप्शन सही होगा। अनोखे संसार में प्रथम बार आने के उपलक्ष्य में किसने श्वेतांग को बधाई दी? विजयगुप्त, रत्नांबर, चित्रलेखा, प्रहरी। गुरु रत्नांबर के लौट जाने के बाद अनोखे संसार में प्रथम बार आने के उपलक्ष्य में चित्रलेखा ने श्वेतांग को बधाई दी। कुमारगिरी ने संसार क्यों छोड़ दिया था? दुख से दूर होने के लिए, एक दूसरा कल्पना का संसार प्राप्त करने के लिए, योग करने के लिए, अविवाहित रहने के लिए। कुमारगिरी ने संसार इसलिए छोड़ा था क्योंकि वो एक दूसरा ही कल्पना कर रहा था। ठीक है, एक दूसरा कल्पना का संसार प्राप्त करने के लिए कुमारगिरी ने संसार छोड़ा था। जब सभी क्वेश्चंस बन जाएंगे मैं तभी टेलीग्राम पर इसका पीडीएफ दे दूंगी। किस आशा पर कुमारगिरी दूसरा संसार प्राप्त करना चाहता था? वो संसार सुख से पूर्ण होगा, वो संसार सुनहरा होगा, वो संसार सुंदर होगा, उस संसार में योग साधना अच्छे से हो पाएगा। कुमारगिरी ने संसार छोड़ा था। क्यों छोड़ा था? दूसरा संसार प्राप्त करना चाहता था। ठीक है, दूसरा कल्पना का संसार। वो दूसरा संसार जो प्राप्त करना चाहता था, किस आशा पर प्राप्त करना चाहता था? इस आशा पर कि वो संसार सुख से पूर्ण होगा। ठीक है, ए ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। कौन शक्तियों का संचय करने में विश्वास करता था, प्रयोग करने में नहीं? विजयगुप्त, श्वेतांग, कुमारगिरी, सुखदेव। यहाँ पर सही होगा कुमारगिरी। कुमारगिरी के पास शक्ति भी थी, लेकिन वो शक्तियों का संचय करने में विश्वास करता था, प्रयोग करने में नहीं। कुमारगिरी ने वासनाओं को क्यों दबा दिया था? क्योंकि वासनाओं के कारण ही मनुष्य पाप करता है, वासनाओं से ही दुख मिलता है, वासनाओं से ही अपमान मिलता है, वासनाओं का दास बनना ही पापी होना है। कुमारगिरी ने वासनाओं को दबा दिया था। क्यों दबाया था? क्योंकि वासनाओं के कारण ही मनुष्य पाप करता है। ए ऑप्शन सही होगा। कौन कुमारगिरी की शक्तियों से परिचित था और साथ साथ चकित भी? रत्नांबर, विजयगुप्त, सीताराम, मधुपाल। कुमारगिरी की शक्तियों से परिचित था मधुपाल और चकित भी था। मधुपाल कौन था? कुमारगिरी का एक शिष्य था। संयम का लक्ष्य क्या है? किसने कुमारगिरी से पूछा? मधुपाल, मधुदास, माधव, माधवानंद। अगर आप पढ़ेंगे चित्रलेखा तो संयम का लक्ष्य क्या है ये चित्रलेखा ने भी पूछा था। ठीक है, लेकिन चित्रलेखा ने श्वेतांग से पूछा था कि संयम का लक्ष्य क्या है। लेकिन यहाँ पर पूछा गया है कि संयम का लक्ष्य क्या है, किसने? कुमारगिरी से पूछा। तो कुमारगिरी से संयम का लक्ष्य क्या है किसने पूछा था? मधुपाल ने। अगर यहाँ पर पूछता कि संयम का लक्ष्य क्या है, किसने? श्वेतांग से पूछा, या फिर चंद्रलेखा ने किससे पूछा? तो अगर पूछता किसने श्वेतांग से पूछा, तो चंद्रलेखा ने।
सॉरी, चित्रलेखा ने किससे पूछा? तो श्वेतांग से। ठीक है। वो स्थिति जहाँ मनुष्य परिवर्तन और शून्य के भेदभाव से ऊपर उठ जाता है, ज्ञान की अंतिम सीढ़ी है। किसने कहा? कुमारगिरी, विशाल देव, मधुपाल, रत्नांबर। वो स्थिति जहाँ मनुष्य परिवर्तन और शून्य के भेदभाव से ऊपर उठ जाता है, ज्ञान की अंतिम सीढ़ी है। ये कहा था कुमारगिरी ने। किससे? मधुपाल से। जो वस्तु दृष्टि के सामने है वो शून्य किस प्रकार हो सकती है? किसने पूछा? कुमारगिरी, मधुपाल, मधुकैटभ, शेषनाग। यहाँ पर बातें कुमारगिरी और मधुपाल के बीच में हो रही थी। ठीक है। तो मधुपाल ने पूछा कि एक भ्रम है मुझे, ठीक है, आप बताइए कि जो वस्तु दृष्टि के सामने है वो शून्य किस प्रकार हो सकती है? मधुपाल ने पूछा था कुमारगिरी से। जहाँ केवल तर्क किसी समस्या को सुलझाने में पर्याप्त नहीं होता, वहाँ अनुभव की तथा कल्पना की आवश्यकता होती है। किसने कहा? मधुपाल, कुमारगिरी, विशाल देव, रत्नांबर। रत्नांबर जब विशाल देव को लेकर कुमारगिरी के यहाँ गए थे तो वहाँ भी कुमारगिरी ने पूछा कि विशाल देव यहाँ पर क्यों आया है। ठीक है। वहाँ पर रत्नांबर ने कहा था कि जहाँ केवल तर्क किसी समस्या को सुलझाने में पर्याप्त नहीं होता, वहाँ अनुभव की तथा कल्पना की आवश्यकता होती है। जानते हो वासना क्या है? किसने पूछा? विशाल देव, रत्नांबर, कुमारगिरी, मधुपाल। जब विशाल देव को छोड़कर रत्नांबर चले जाते हैं, ठीक है, तब विशाल देव से पूछता है कुमारगिरी कि जानते हो वासना क्या है? वासना इच्छाओं का दूसरा नाम है। किसने कहा? कुमारगिरी, विशाल देव, मधुपाल, रत्नांबर। जब कुमारगिरी पूछते हैं विशाल देव से कि जानते हो वासना क्या है, तब विशाल देव उत्तर देता है कि वासना इच्छाओं का दूसरा नाम है। तो यहाँ पर वासना इच्छाओं का दूसरा नाम है। किसने कहा? विशाल देव ने। कुमारगिरी के अनुसार वासना क्या है? वासना पाप है। वासना जीवन को कलुषित बनाने का एकमात्र साधन है। ए बी दोनों, इनमें से कुछ नहीं। यहाँ पर देखिए, विशाल देव के अनुसार वासना क्या है? इच्छाओं का दूसरा नाम है। ठीक है। कुमारगिरी के अनुसार वासना क्या है? वासना पाप है और वासना जीवन को कलुषित बनाने का एकमात्र साधन है। ये दोनों ही। ठीक है। वासना पाप है, वासना जीवन को कलुषित बनाने का एकमात्र साधन है। कुमारगिरी ने ईश्वर के 3 गुण क्या क्या बताया? सत, रज, तम। सत चित आनंद, सत राज धर्म, सत धर्म तप। कुमारगिरी ने ईश्वर के 3 गुण बताए थे। क्या क्या? बी ऑप्शन सही होगा। सत चित आनंद। विशाल देव को कुमारगिरी का शिष्य बनकर पहला काम क्या करना पड़ेगा? साधना करना होगा, संसार को भूलना होगा, वासना को त्याग कर अपने मन को शुद्ध करना होगा, रत्नांबर से दूर जाना होगा। कुमारगिरी ने विशाल देव से कहा कि मेरे शिष्य बनकर तुम्हें सबसे पहला यह काम करना पड़ेगा। वो कौन सा काम था? वासना को त्याग कर अपने मन को शुद्ध करना होगा। ठीक है, सी ऑप्शन सही होगा। वासना को त्याग कर अपने मन को शुद्ध करना होगा। ये था विशाल देव का पहला काम। कुमारगिरी के अनुसार विशाल देव को उनसे कुछ सीखने से पहले किन बातों को मानना पड़ेगा? ब्रह्म है, कर्तव्य जीवन का प्रधान अंग है, ए बी दोनों, इनमें से कोई नहीं। कुमारगिरी ने बताया विशाल देव को कि उनसे कुछ सीखने से पहले 2 बातों को मानना पड़ेगा। वो 2 बातें क्या क्या? एक है ब्रह्म है, दूसरा है कर्तव्य जीवन का प्रधान अंग है। और इन दोनों को मानने के लिए विशाल देव ने स्वीकार भी कर लिया। तो यहाँ पर सही होगा ए बी दोनों। किसका क्षेत्र अनुभव रहित अध्ययन और ध्येय ज्ञान था? श्वेतांग, विशाल देव,
विजयगुप्त, कुमारगिरी। किसका क्षेत्र अनुभव रहित अध्ययन और ध्येय ज्ञान था? यहाँ पर देखिए दो क्वेश्चन है। किसका क्षेत्र अनुभव रहित अध्ययन था, किसका ध्येय ज्ञान था? ठीक है, श्वेतांक और विजयगुप्त, इन दोनों में से क्या होगा? या फिर विशाल देव और कुमारगिरी, क्योंकि श्वेतांक गया था विजयगुप्त के पास, विशाल देव गया था कुमारगिरी के पास। तो या तो उत्तर क्या होगा? श्वेतांक होगा या फिर विजयगुप्त। ठीक है, या फिर आप विशाल देव और कुमारगिरी की कथन से ये बतला सकते हैं कि विशाल देव होगा या फिर कुमारगिरी। किसका क्षेत्र अनुभव रहित अध्ययन और ध्येय ज्ञान था? ये आपको बताना है, कमेंट में जरूर बताइए कि श्वेतांक होगा, विशाल देव होगा, विजयगुप्त होगा या फिर कुमारगिरी होगा। श्वेतांक की उम्र क्या थी? 24, 25, 26, 20। श्वेतांक की उम्र थी 25 साल। ठीक है, विजयगुप्त की उम्र भी 25 साल, श्वेतांक की उम्र भी 25 साल। नेक्स्ट है, चित्रलेखा को नित्य कौन उसके भवन तक पहुंचाने जाता था? विजयगुप्त, प्रहरी, परिचारक, श्वेतांक। विजयगुप्त के आदेश से चित्रलेखा को नित्य उसके भवन तक पहुंचाने कौन जाता था? श्वेतांक जाता था। श्वेतांक जिस समय चित्रलेखा की ओर देखता था, एक विचित्र प्रकार के सुख का अनुभव करता था। वो सुख क्या था? बुक में ऐसा डायरेक्ट लिखा है कि वो सुख क्या था। ठीक है, ऐसा पूछा है डायरेक्ट। पवित्र प्रेम था, हृदय का बहाव था, वासना था, अज्ञात चाह का कंपन था। श्वेतांक जिस समय चित्रलेखा की ओर देखता था, एक विचित्र प्रकार के सुख का अनुभव करता था। वो सुख क्या था? और उसी के पास ही बुक में लिखा है उसका आंसर भी कि वो सुख क्या था? अज्ञात चाह का कंपन था। विजयगुप्त के भवन में श्वेतांक की गणना किसकी तरह होती थी? सेवक, विजयगुप्त के छोटे भाई, स्वामी, महाराज। विजयगुप्त के भवन में श्वेतांक की गणना विजयगुप्त के छोटे भाई की तरह होती थी। ठीक है, विजयगुप्त के श्वेतांक क्या था? विजयगुप्त का सेवक था, लेकिन वहां पर सब विजयगुप्त के छोटे भाई की तरह उनको मानते थे। विजयगुप्त के जो भी बाकी सेवक थे, वो जिस तरह विजयगुप्त को अपना स्वामी समझते थे, उसी तरह श्वेतांक को भी अपना स्वामी समझते थे। जीवन एक अविकल पिपासा है, उसे तृप्त करना जीवन का अंत कर देना है। किसने कहा? चित्रलेखा, श्वेतांक, विजयगुप्त, इनमें से कोई नहीं। चित्रलेखा जिस दिन विजयगुप्त नहीं होता है अपने केली गृह में, उस दिन वहां पर श्वेतांक और चित्रलेखा होते हैं। चित्रलेखा कहती है कि मुझे प्यास लगी है, और श्वेतांक क्या करता है? शीतल जल लाकर देता है। तब चित्रलेखा हंसती है और वो क्या बोलता है? चित्रलेखा क्या कहती है कि जीवन एक अविकल पिपासा है, उसे तृप्त करना जीवन का अंत कर देना है। ठीक है, ये चित्रलेखा ने कहा था श्वेतांक से। संयम जीवन का एक आवश्यक अंग है और मदिरा और संयम में विरोध है। किसने कहा? कुमारगिरी, विशाल देव, चित्रलेखा, श्वेतांक। संयम जीवन का एक आवश्यक अंग है और मदिरा और संयम में विरोध है, ये कहा था श्वेतांक ने चित्रलेखा से। सुख, तृप्ति और शांति अकर्मण्यता, पर जीवन अविकल कर्म है। ना बुझने वाली पिपासा है। जीवन हलचल है, परिवर्तन है, और हलचल तथा परिवर्तन में सुख और शांति का कोई स्थान नहीं। किसने कहा? श्वेतांक, चित्रलेखा, विजयगुप्त, कुमारगिरी। चित्रलेखा श्वेतांक से पूछती है कि संयम का लक्ष्य क्या है। ठीक है, तो वहां पर श्वेतांक ये बताता है कि सुख, शांति। उसी सुख और शांति को लेकर चित्रलेखा ये कहती है कि सुख, तृप्ति और शांति अकर्मण्यता। ठीक है, सुख को वो तृप्ति कहती है, शांति को अकर्मण्यता कहती है।
पर जीवन अविकल कर्म है, ना बुझने वाली पिपासा है। जीवन हलचल है, परिवर्तन है, और हलचल तथा परिवर्तन में सुख और शांति का कोई स्थान नहीं। ये चित्रलेखा कहती है श्वेतांग से। अपराध कर्म में होता है, विचार में नहीं। विचार कर्म का साधन मात्र है। किसने कहा? विजयगुप्त, चित्रलेखा, श्वेतांग, कुमारगिरी। अनजाने में ही सही, श्वेतांग क्या करता है? चित्रलेखा के तरफ मुड़ जाता है। ठीक है, प्रेम होता है उसको चित्रलेखा से, लेकिन बाद में उसको होश भी आता है कि वो बहा जा रहा है संसार के साथ। तो वो विजयगुप्त के पास जाता है और क्षमा मांगता है कि मुझसे भूल हो गया। ठीक है, भूल हुई मुझसे। क्या भूल? कि मैंने मेरे स्वामी जिससे प्रेम करते हैं, मैं भी उसी से प्रेम करने लगा। ये भूल मुझसे हुई है, मुझसे अपराध हुआ है। तब विजयगुप्त कहते हैं श्वेतांग से कि अपराध कर्म में होता है, विचार में नहीं। विचार कर्म का साधन मात्र है। ठीक है, यहाँ पर सही होगा ए ऑप्शन, विजयगुप्त। कुमारगिरी के लिए स्त्री क्या थी? अंधकार, मोह, माया, वासना, ए बी दोनों, इनमें से कोई नहीं। कुमारगिरी क्या समझता था कि स्त्री क्या है? अंधकार है, मोह है, माया है, वासना है। तो यहाँ पर सही ऑप्शन होगा सी ऑप्शन, ए बी दोनों। प्रकाश पर लुब्ध पतंग को अंधकार का प्रणाम, ऐसा अभिवादन किसने किया? मतलब हम अभिवादन कैसे करते हैं? नमस्ते बोलते हैं, हेलो, हाय, ऐसे बोलते हैं। ठीक है, लेकिन इस प्रकार का अभिवादन कि प्रकाश पर लुब्ध पतंग को अंधकार का प्रणाम है, किसने किया? कुमारगिरी, विजयगुप्त, चित्रलेखा, विशालदेव। यहाँ पर सही होगा सी ऑप्शन, चित्रलेखा। ठीक है, चित्रलेखा कुमारगिरी से कहती है, मतलब उसका जो नमस्ते करने का तरीका देखिए एक लाइन से, कि प्रकाश पर लुब्ध पतंग को अंधकार का प्रणाम। यहाँ पर चित्रलेखा प्रकाश पर लुब्ध पतंग किसको कहती है? कुमारगिरी को, और अंधकार वो खुद है। तर्क का अंत नहीं होता, सत्य अनुभव की वस्तु है। अनुभव और विश्वास बिना इसके मनुष्य का ज्ञान प्राप्त करना असंभव है। किसने कहा? चित्रलेखा, विशालदेव, विजयगुप्त, कुमारगिरी। तर्क का अंत नहीं होता, सत्य अनुभव की वस्तु है। अनुभव और विश्वास बिना इसके मनुष्य का ज्ञान प्राप्त करना असंभव है। ये कहा था कुमारगिरी ने चित्रलेखा से। कुमारगिरी निर्जन का निवासी है और हम दोनों कर्म क्षेत्र के अभिनेता हैं। यह वाक्य चित्रलेखा ने किससे कहा? श्वेतांग, विजयगुप्त, विशालदेव, खुद से। जब कुमारगिरी के आश्रम में कुमारगिरी और चित्रलेखा के बीच तर्क वितर्क चल रहा होता है, तब विजयगुप्त को ऐसा थोड़ा सा आभास होता है कि चित्रलेखा कहीं ना कहीं कुमारगिरी के तरफ जा रही है। तब वो चित्रलेखा से पूछता है, ठीक है, कि मुझे कुछ इस तरह का संदेह है बोल के। तब चित्रलेखा उसको आश्वासना देती है विजयगुप्त को कि कुमारगिरी निर्जन का निवासी है और हम दोनों कर्म क्षेत्र के अभिनेता हैं। हम दोनों के बीच कभी कोई नहीं आ सकता। ठीक है, यहाँ पर सही ऑप्शन क्या होगा? बी, विजयगुप्त। यह वाक्य चित्रलेखा ने विजयगुप्त से कहा। महायज्ञ के अभिमंत्रित धूम्र से सुबासित राजप्रासाद के विशाल प्रांगण में किसके अतिथि आसीन थे? सम्राट अशोक, सम्राट विक्रमादित्य, सम्राट पृथ्वीराज, सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य। महायज्ञ चल रहा था, महायज्ञ खत्म हुआ, उसके बाद जो धुआं होता है ना, अभिमंत्रित धूम्र से सुबासित राजप्रासाद का विशाल प्रांगण में किसके अतिथि आसीन थे? तो यहाँ पर किसके अतिथि थे? सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य। महायज्ञ के बाद की प्रथा क्या थी?
दर्शन पर तर्क करना, नृत्य होना, युद्ध अभ्यास करना, ब्राह्मणों को भोजन प्रदान करना। महायज्ञ के बाद नृत्य भी हुआ था, ठीक है, लेकिन महायज्ञ के बाद की प्रथा थी दर्शन पर तर्क करना। उसके बाद वाद विवाद जब खत्म हो जाए तब नृत्य होता है। लेकिन यहाँ पर सही ऑप्शन क्या होगा? ए ऑप्शन, दर्शन पर तर्क करना। चंद्रगुप्त के प्रधानमंत्री कौन थे? कुमारगिरी, चाणक्य, सकटार, बड़रुचि। चंद्रगुप्त के प्रधानमंत्री थे चाणक्य। समाज को जीवित रखने के लिए समाज द्वारा निर्धारित नियमों को ही नीति शास्त्र कहते हैं और इस नीति शास्त्र का आधार तर्क है। किसने कहा? चंद्रगुप्त, कुमारगिरी, चित्रलेखा, चाणक्य। चंद्रगुप्त ने कहा चाणक्य से कि आपका जो नीति शास्त्र है उसका कहीं कहीं पर विरोध होता है। ये विरोध क्यों होता है? तब चाणक्य ने कहा कि संसार को जीवित रखने के लिए समाज द्वारा निर्धारित नियमों को ही नीति शास्त्र कहते हैं और इस नीति शास्त्र का आधार तर्क है। यहाँ पर आंसर क्या होगा? चाणक्य। यदि नीति शास्त्र धर्म के सिद्धांतों के प्रतिकूल है तो वो नीति शास्त्र नहीं वरन अनीति शास्त्र है। किसने कहा? चित्रलेखा, कुमारगिरी, चाणक्य, चंद्रगुप्त। चाणक्य जब अपनी नीति शास्त्र की पढ़ाई कर रहे थे तब कुमारगिरी ने कहा कि यदि नीति शास्त्र धर्म के सिद्धांतों के प्रतिकूल है तो वो नीति शास्त्र नहीं वरन अनीति शास्त्र है। सही ऑप्शन होगा बी, कुमारगिरी। मनुष्य के हृदय में समाज के नियमों के प्रति अंधविश्वास और पूर्ण श्रद्धा को ही अंतरात्मा कहते हैं। किसने कहा? कुमारगिरी, विजयगुप्त, चाणक्य, चित्रलेखा। मनुष्य के हृदय में समाज के नियमों के प्रति अंधविश्वास और पूर्ण श्रद्धा को ही अंतरात्मा कहते हैं। किसने कहा? यहाँ पर देखिए विजयगुप्त गलत होगा, चित्रलेखा भी गलत होगा। कुमारगिरी या चाणक्य, इन दोनों में से ये वाक्य किसने कहा आप लोग बताएंगे। कुमारगिरी ने सारी सभा को किसका रूप दिखलाया? सत्य, ईश्वर, ये भी दोनों, इनमें से कोई नहीं। कुमारगिरी ने सारी सभा को सत्य और ईश्वर का रूप दिखलाया था, ठीक है, वो भी खुद का बनाया हुआ रूप दिखलाया था। कुमारगिरी से पराजय किसने स्वीकार की? चित्रलेखा, सामंत, विजयगुप्त, चाणक्य। कुमारगिरी से चाणक्य ने पराजय स्वीकार की, ठीक है। जब कुमारगिरी ने सत्य और ईश्वर का रूप दिखलाया सभी को तो सब क्या हुए? सभा में जो भी उपस्थित थे कुमारगिरी के तरफ हुए, इसीलिए चाणक्य पराजय स्वीकार किया। चाणक्य ने विजय मुकुट किसके सिर पर रखा? कुमारगिरी, चित्रलेखा, चंद्रगुप्त, विजयगुप्त। कुमारगिरी ध्यान से बाहर आकर, ठीक है, ध्यान से बाहर आकर वो बोलता है कि मैं सत्य और ईश्वर को दिखा सकता हूँ और उसने दिखाया भी सभी को। तब चित्रलेखा जो नृत्य कर रही थी और उसके नृत्य को रोक दिया गया था क्योंकि कुमारगिरी सत्य और ईश्वर को दिखाने वाला था। तो वहाँ पर चित्रलेखा और कुमारगिरी के बीच तर्क वितर्क हुआ और उसमें ऐसा लगा सभी को कि चित्रलेखा क्या है? विजयी है। और चंद्रगुप्त, सम्राट चंद्रगुप्त के इशारे से चाणक्य ने विजय मुकुट चित्रलेखा के सिर पर रखा। किसने सोने का विजय मुकुट कुमारगिरी के मस्तक पर रखा? चित्रलेखा, चाणक्य, चंद्रगुप्त, वराहमिहिर। चाणक्य जब विजय मुकुट चित्रलेखा के सिर पर रखा तो कहा आज तो तर्क वितर्क में विजयी तुम हो। और कुमारगिरी ने झूठ बोला, सत्य और ईश्वर का जो रूप दिखलाया वो खुद ने बनाया था, तो इसीलिए उसे दंड मिलना चाहिए और वो दंड चित्रलेखा देगी। तब चित्रलेखा दंड के स्वरूप क्या करती है? सोने का जो विजय मुकुट उसे पहनाया गया था वो कुमारगिरी के मस्तक पर रख देती है। तो यहाँ पर सही ऑप्शन होगा ए ऑप्शन, चित्रलेखा। चित्रलेखा ने सोने का विजय मुकुट कुमारगिरी के मस्तक पर रख दिया।
इसके बाद के क्वेश्चंस हम अगले वीडियो में देखेंगे।